शुरू हो चुका है सिलसिला और जो काफी बढ़त बीजेपी को नजर आ रही है। जो विपक्ष कह रहा था अपनी तमाम बातें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक क्लीन स्वीप जो है वो सामने नजर आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने जो शानदार जीत इस लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए हमारी सरकार का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी। और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपगंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हम उसका सम्मान करते हैं, जो भी आंकड़े आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले अगर 2014 के और 19 के भी अगर आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा ही सीटें जीती हैं। हमारा जो अपना आकलन है, क्योंकि हमारा भी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हमारे लोग सभी गांवों में हैं, बूथों पर हैं, पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो आंकड़े आज आपके टीवी में अलग अलग चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल के दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे और सीटें ज्यादा जीतने जा रही है। 400 पार का नारा दिया गया था। अभी तक जो सर्वे आए हैं उसमें अच्छे नंबर्स हैं, फिगर अच्छी है, लेकिन 300 के ऊपर है। क्या लगता है कि जो 4 जून को रिजल्ट आएगा उससे तस्वीर और क्लियर हो जाएगी? मैंने जैसे कहा कि जो भी एग्जिट पोल जिन्होंने किया है हम उनका सबका सम्मान करते हैं, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर पिछले अनुभव आप देखेंगे तो उन अनुभव के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछले बार अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2014 में भी 8 जो एग्जिट पोल थे उनका एनडीए को 283 का अनुमान था, लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए 336 सीटें जीतने में सफल रही। और भारतीय जनता पार्टी को कोई ये नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुमत ला रही है, लेकिन देश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटें 2014 में हमें। उसके बाद 2019 में 13 जो एग्जिट पोल थे उनका अनुमान बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 306 सीटें देने का था, लेकिन जब परिणाम आए तो एनडीए को 353 सीटें जीती। तो मैंने जैसे कहा कि सबके जो भी अपना आंकड़े हैं उन आंकड़ों में हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जब परिणामों में आंकड़े बदलेंगे तो परिणाम में जो हमारा संकल्प है बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, देश की महान जनता उसे पूरा। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। 80 में 80 की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें कम नजर आ रही है। अभी इंतजार करिए, 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी, फिर हम लोग बात करेंगे। एक तरफा लहर बीजेपी की एनडीए गठबंधन की चली है और आज भी जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। आप लोगों ने एग्जिट पोल को एक्सेप्ट कर लिया और आप कह रहे हैं इससे अच्छी तस्वीर होगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, मना कर रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम एग्जिट पोल में हम किसी चैनल पर बाइट में नहीं जाएंगे, किसी चैनल के डिस्कशन में नहीं बैठेंगे। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, फेस सेविंग अपना ढूंढ रहे हैं और 4 तारीख तक कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे कि कहीं बताएंगे ईवीएम खराब है, कहीं पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़ेंगे और एक दूसरे के सर पर ये ठीकरा फोड़ करके फिर 5 साल छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने कल पत्र लिखा, उसमें कहा कि मीडिया मंडली और ये सब एक नैरेटिव बनाने आप जानते हैं कि किस प्रकार वो लोकतंत्र के सभी स्तंभों को चोट पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लोग कर रहे हैं। कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। हम
कहते हैं ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, वो अपनी हार स्वीकार करें और जनता के बीच में जो उन्हें कुकृत्य किए हैं, जो तांडव उनके गुंडों ने किया है, उसको वो स्वीकार करें, उसको कंट्रोल करें। किस ढंग से प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि 5-7 रैलियों में अखिलेश यादव ही भाषण नहीं देने पाए। उनके गुंडों ने उनके बैली बल्लियां, मंच, माइक सब तोड़-ताड़ के किनारे लगा दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर मानती है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग प्रभावी था जब तक आचार संहिता है। फिर एक एक करके प्रदेश में जो गुंडे जिलों में पनपे हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। एक एक गुंडे को उनकी ताकत, उनकी हैसियत का पूरी तरह से जेल भेज करके कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे चिदम्बरम, मदुराई, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी इत्यादि मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और साथ ही साथ अभी जो रुझान मिल रहे हैं, मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई। और ये प्रेम हमारा बना रहे, मैं यही कामना करते भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता रहे। बहुत